मिनी इनर वर्क कोर्स आपने लिया, टैरो प्रोफेशनल कोर्स और ई बुक ऑन ट्विन फ्लेम परचेज करने के लिए और साथ ही साथ पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए हार्दिक धन्यवाद है। आप भी मेरी कोई सर्विस चाहते हैं तो lovinfinitelakshmi.com पर विजिट कीजिए, वहीं पर पे करके आगे हम बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रीयूनियन से पहले बॉडी में या फिर कॉस्मिक सिग्नल्स क्या आने लगते हैं हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स किस तरह के होते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि अचानक आपकी बॉडी अलग बिहेव करने लगी है? कभी हार्ट एरिया में हल्की सी फ्लटरिंग, कभी अचानक चिल्स, कभी बिना वजह थकान, कभी इंटेंस ड्रीम्स और कभी ऐसा फील होना कि जैसे आपके पर्सन की एनर्जी आपके आसपास ही है, बिल्कुल एनर्जी आसपास दिखाई देना। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन से पहले कई डिवाइन फेमिनाइंस को बॉडी सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने हो जाते हैं, लेकिन पहली बात ये याद रखिए कि हर फिजिकल सिम्टम को सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल साइन समझ लेना ठीक नहीं है। अगर चेस्ट पेन है, बहुत तेज पल्पिटेशन चल रही है, डिजीनेस हो रही है, वर्टिगो टाइप लग रहा है, तो सीरियस बात हो सकती है, क्योंकि बॉडी है। तब क्या करना है, डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। और अगर सब कुछ नॉर्मल है तब समझिए कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके साथ चल रही है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल विजडम के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। रीयूनियन से पहले सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो हार्ट चक्र पर होता है, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन होता है। वो हार्ट चक्र में चेस्ट में थोड़ी सी पल्पिटेशन हो सकती है, फ्लटरिंग जैसी हो सकती है, कोई प्रेशर जैसा फील हो सकता है, जैसे हार्ट स्पेस खुल रहा हो या पुराना दर्द डिसॉल्व हो रहा हो, और जो इमोशनल वॉल आपने अपने सेपरेशन के दौरान बना ली थी ना, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही हो। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसे हार्ट चक्र ओपनिंग कहा जाता है। जी हाँ, हार्ट चक्र ओपनिंग। एंड साइकोलॉजिकली इमोशनल प्रोसेसिंग भी हो रही है, क्योंकि जब कोई डीप बॉन्ड हमारे नर्वस सिस्टम को टच करता है तो बॉडी उस इमोशन को फिजिकली सेंसेशन के रूप में रिलीज करने लगती है, इसीलिए हमें ये सब दिखता है। और दूसरा सिम्टम ये होता है कि टिंगलिंग या वाइब्रेशन होना, हैंड्स, फीट्स, आर्म्स, स्पाइन, इन सब में थोड़ी हल्की सी करंट जैसी फीलिंग आ जाना फील हो सकता है। कई लोग इसे टेलीपैथिक फ्रीक्वेंसी का साइन भी बोलते हैं, जैसे आपका एनर्जी बॉडी अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट की वाइब्रेशन को पिक कर रहा हो। ये एक ऐसा फील हो सकता है जैसे आपकी बॉडी किसी अनसीन सिग्नल को रिसीव कर रही है। लेकिन अगर टिंगलिंग लगातार हो, नमनेस ज़्यादा हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो और साथ ही साथ समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक साइन मत समझिएगा। फिर से कह रही हूँ, डॉक्टर के पास जाइएगा, अदरवाइज कॉस्मिक साइन है। तीसरा साइन है सडन वार्मथ और चिल्स। कभी बॉडी बिल्कुल हॉट जैसी फील करती है, कभी गूज बम्स आने लग जाते हैं बिना बात के। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इसे एनर्जेटिक प्रेजेंस माना जाता है, यानी कि एनर्जेटिक प्रेजेंस आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन का फील कर रहे हैं, आपके ऑरा फील्ड को वो टच करके चले जाते हैं। तो ये तब होता है जब आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे होते और अचानक बॉडी रिएक्ट कर देती है। ये फीलिंग स्केरिंग नहीं होती। स्केरी समटाइम स्टार्टिंग में लग सकता है कि ये क्या, किसी ने ऐसे कैसे टच किया समथिंग, बट होता है। चौथा सिम्टम है इंटेंस फटीग या सडन एनर्जी सर्ज होना। कभी ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत ही हैवी हो गई है, जैसे बहुत पुरानी इमोशनल मेमोरी रिलीज हो रही हो। और कभी अचानक एनर्जी बस्ट होती है, जैसे कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाना, कोई क्लीनिंग की अर्ज होना, चलो ये काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, या कोई ऐसी इच्छा होना कि हर चीज़ को रीसेट करना है। अब चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के लिए सोचें तो कुंडलिनी एक्टिवेशन भी फील होता है, और साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करें तो ये आपकी अटैचमेंट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जहां ऑब्सेशन धीरे धीरे क्रिएशन में बदलने लगता है। ऑब्सेशन नहीं चाहिए ना, तो क्रिएटिविटी चाहिए। पांचवा साइन है कि आपके जो पैटर्न है पुराने, वो विविड ड्रीम्स के रूप में आने लगते हैं। रीयूनियन से पहले ऐसे ड्रीम्स देखने को मिल सकते हैं कि आप दोनों सच में बात कर रहे हैं और कोई क्लोजर मिला है, कोई हग हुआ है, या कोई मैसेज मिला है आपके ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स को एस्ट्रल मीटिंग या सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन और टेलीपैथिक ब्रिज भी माना जाता है। टेलीपैथिक ब्रिज साइकोलॉजी के हिसाब से ड्रीम्स
हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, लॉन्गिंग, फियर और होप को प्रोसेस करने का तरीका भी होते हैं। इसीलिए ड्रीम्स को प्रॉमिस मत मानिए, लेकिन हाँ, ड्रीम्स ही सच होते हैं, ये बात तो पक्की है। ड्रीम्स में आपके सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड की होती हैं। अच्छा, सिक्स साइन है बटरफ्लाइज पेट में जैसा होना, सोलर प्लेक्सिस चक्रा में प्रेशर फील होना, सोलर प्लेक्सिस में कॉन्फिडेंस फील होना और ये लगना कि अब मैं ये सब कर सकता या कर सकती हूँ। जो काम करने से पहले फियर होता था, इनसिक्योरिटीज होती थी, कहीं जाने में या कहीं गैदरिंग में या फीमेल्स की गैदरिंग में मेल को जाने में दिक्कत होती थी, या मेल्स की गैदरिंग में एक फीमेल को खड़े होने में बहुत पल्पिटेशन सी होती थी कि ये सब नहीं होगा मुझसे। लेकिन ये जो एंजाइटी का रिस्पॉन्स है वो सारा बदल जाता है, और स्पिरिचुअली इसको बोलेंगे कि आप फुली अवेयर हो गए हैं। एंजाइटी आपको पैनिक में डालती है, लेकिन अब आप पैनिक नहीं होते हैं और कॉन्फिडेंटली आगे काम करते हैं। सेवेंथ साइन है थ्रोट चक्रा में प्रेशर फील होना। रीयूनियन से पहले थ्रोट एरिया थोड़ा हैवी फील हो सकता है, जैसे कि कुछ कहना बाकी हो, कोई ट्रुथ अभी खुलना बाकी हो, कन्वर्सेशन होना अभी बाकी हो। ऑलरेडी एक्चुअली जो कॉस्मिक लेंस में देखें तो डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बीच में अनसेड वर्ड्स जो होते हैं वो एनर्जी होल्ड करके रखते हैं। जब रीयूनियन नजदीक आने लगता है तो थ्रोट चक्र पुराने साइलेंस, गिल्ट, अपॉलजी या कन्फेशन वाली एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है। जो भी कन्फेशन वाली एनर्जी है, इसीलिए कन्फेशन हो जाता है। एट्थ साइन है कि सडन रिलीज होना पुरानी चीज़ों का। तो उसमें क्या होता है, आंसू आते हैं, अचानक रोना आता है, अचानक आप कुछ जर्नलिंग बहुत ज़्यादा लिखने लग जाते हैं, बॉडी थोड़ा सा गिल्ट शेम जैसा फील कर सकती है और अजीब सा फील कर सकती है। इसको शब्दों में बयां करना भी थोड़ा मुश्किल मुश्किल है, बट ये एक वंडरफुल इनर चाइल्ड हीलिंग का भी साइन होता है। आप जो अटैचमेंट के स्टाइल में थे, क्योंकि हर एक बच्चे का माँ से अटैचमेंट होता है ना, तो वो अटैचमेंट जो है धीरे धीरे आपका जाने लगता है। कुछ उम्र का भी हिसाब होता है, 42 ईयर्स या 48 ईयर्स में आपको इस तरह के सेंसेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाइन्थ साइन है कि अचानक आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन का कोई परफ्यूम, सिगरेट, शैम्पू, जो भी वो बोलते थे, या जिस भी उस खुशबू में आपको वो अरोमा आपके पास आ जाना, या जो भी वो खाते थे या खाने का मंगाते थे वो चीज़ आपका आसपास सूंघने में आ जाना। राइट। तो इस तरह की टेलीपैथी आपकी होती है, लेकिन साथ ही साथ आप ग्राउंडेड भी फील कर लेने लग जाते हैं। अगर ऑब्सेशन खत्म हो रहा है तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं रीयूनियन के। अगर ऑब्सेशन खत्म नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर अभी रीयूनियन करीब नहीं है। लेकिन टेंथ साइन रीयूनियन से पहले बॉडी में बहुत ड्रामा नहीं होता है, बल्कि शांति आने लगती है। पहले जहाँ फ़ोन चेक करने की अर्जेंसी होती थी ना, अब सॉफ्टनेस आ जाती है। पहले जहाँ बहुत पैनिक था, क्वेश्चंस करते थे, टैरो रीडिंग में बार-बार यही पूछते थे कि वो क्या सोचते हैं, या फिर ये कि मुझे वो क्या सोचते हैं से अब आपकी एनर्जी अगर इसमें आ गई है कि अब मुझे क्या करना है, मेरा नर्वस सिस्टम क्या कह रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम क्या रियूनियन के लिए प्रिपेयर है? अगर वो अचानक आ गए तो क्या एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस रियूनियन इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली? तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है कि नहीं, ये चीज़ आप देखिए। तो अगर आपकी बॉडी में ये सभी सेंसेशन जो भी मैंने बताए हैं, तो इससे डरिए बिल्कुल भी मत, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड भी मत होइए। अपनी बॉडी को सुनिए, अपनी बॉडी को सुनना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल कंफर्ट भी थोड़ा दिखाना ज़रूरी है, मेडिकली भी चेकअप कराना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। जितना पानी पिएंगे उतना आपका बॉडी लॉस भी होगा और बाकी सारे सॉरी वेट लॉस भी होगा, और आपका जो है सांस लेने की प्रक्रिया अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि ऑब्सेशन फिर नहीं होगा। क्योंकि ऑब्सेशन वगैरह जो है वो उसमें आपकी शक्ति और क्रिएटिविटी नहीं रहती है। आप अगर फेमिनाइन देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, तो आप तो खुद ही एक शक्ति हैं। तो शक्ति का अर्थ ही यही है कि आप अपने अंदर ग्राउंडेड फील करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें सेंसेशन फील होना, अलाइनमेंट में आना, उनका एनर्जी को पिक करना, जैसे उन्होंने अचानक टच कर लिया हो, या कुछ ऐसा सोल का मर्ज हो जाना, या ड्रीम में आना, या बहुत बहुत सारे सपने, ढेर सारे सपने बार-बार देखना अपने डिवाइन मस्कुलाइन के। या फिर ये भी हो सकता है रीयूनियन से पहले आपके जो डिसीज्ड वन है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, माता-पिता या कोई और, उनका सशरीर ऐसा दिखाई देना कि एज़ इफ दे आर लिटरली प्रेज़ेंट इन योर
प्रेजेंट टाइम, तो उनके साथ आप हग कर रहे हैं या वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या उनके साथ कभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, लेकिन ड्रीम में आपको दिखाई देगा कि रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा है, या आप माफ़ी मांग रहे हैं या वो माफ़ी मांग रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं या रो रहे हैं हग करके या पैर छू रहे हैं। इस तरह के ड्रीम्स आना, क्योंकि एंसेस्ट्रल जो कर्स है वो भी हट रहे हैं, आपके कार्मिक बॉन्ड हैं वो भी दूर जा रहे हैं, कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक पैटर्न या कार्मिक थॉट पैटर्न्स वो भी आपके दूर जा रहे हैं। अब आप किसी भी कार्मिक लोगों से, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक थॉट पैटर्न से कि इसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बुरा किया, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आपकी उंगली अपने ऊपर आ गई है कि मैंने ही क्यों बुरा माना है इतना, मैं ही क्यों सोच रही हूँ कि सब बुरे हैं, क्या मैं ही अच्छी हूँ पूरी दुनिया में? इट मीन्स मेरे अंदर भी कुछ खराबी है। क्या खराबी है? वो वही ढूँढने के लिए आपको ये चीज़ें जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो मिली होती है। जो आप पूछते हैं ना, क्यों मिला हमें ट्विन फ्लेम? हम सब ठीक ही तो चल रहे थे, है ना? लेकिन नहीं, वो ठीक ही नहीं चलना है। ईश्वर ने बोला है आपको कि आपको परफेक्टली चलना है, आपको डिवाइन के साथ अलाइन होना है, आपने बहुत अच्छे काम करने हैं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और आपका सोल पर्पस भी प्राप्त करना है, जीते जी मोक्ष को भी पाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जीते जी ही मोक्ष पाना होता है, मरने के बाद किसको क्या पता कि कौन किसने मोक्ष पाया नहीं पाया, है कि नहीं? तो जीते जी मोक्ष पाने का अर्थ है कि ना तो आपको सुख से बहुत अटैचमेंट है, ना ही दुःख का कोई बहुत गम है या ग्रीफ है कि ओहो! मेरे माता-पिता नहीं रहे। किसी के भी माता-पिता नहीं रहते हैं, ठीक है? धरती पर हमेशा सबके रहते ही हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का धन्यवाद करते रहें कि जो भी ड्रीम में आ रहे हैं उनको ड्रीम एनालिसिस करते रहें। ड्रीम में अगर डिवाइन मस्कुलिन का आ रहा है उसके भी एनालिसिस अलग से करते रहें, एनालिसिस या जर्नलिंग करते रहें। अपना वेट लॉस के लिए वाटर इनटेक बहुत अच्छा बनाए रखें, हैप्पी रहें जितना हो सके, और जितना हो सके प्रेज़ेंट में रहें। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा भी ग्लो करेगी। आप इंटरनली ग्लो करते हैं ना, तो आपका स्किन ऑटोमैटिकली ग्लो करने लगता है और आपकी बढ़ती उम्र भी आपको खुद भी महसूस नहीं होने लगती। तो ये थे रीयूनियन होने से पहले आपके बॉडी सेंसेशन के साइंस, प्लस बॉडी में ड्रास्टिकली पॉजिटिव मेजर चेंजेस दिखाई देना। एक्चुअली ये शब्दों से भी ज़्यादा है कि आप खुद ही अपने आप को वो वाला टाइम का एनर्जी फ़ील करेंगे जब आप बहुत यंग थे या टीनेज में थे, या जहाँ से आपकी लाइफ़ गिरने लगी थी। जिस एज में, मान लीजिए 26 की एज में आपकी लाइफ़ गिरने लगी थी, आपको लगा कि मैं वो हूँ ही नहीं, वो ग्राफ जो गिरते-गिरते वापस ट्विन फ्लेम के आने पर मिल गया, तो आपको वो कनेक्ट कर रहा है कि मैं 20 ट्विन आई मीन मैं कि 26 की हो गई, तो ये वाला हो गई या हो गया, वो वाला एनर्जी आपकी फिर से अपसर्ज होती है और आप उसी तरह से क्रिएटिव होते चले जाते हैं, और ये अच्छा भी है। लेकिन अच्छे के साथ-साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ एक बार फिर से आप ग्रैस्प करने की ओर होते हैं, इसीलिए अपना ऑरा लॉक करके रखिए, कहीं भी जाएँ ऑरा लॉक करके जाएँ। आगे कभी पर्सनल रीडिंग लेंगे ना, तो मैं उसमें और डिटेल में आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि क्या, कैसे क्या करें, ठीक है? क्योंकि आप बदल रहे हैं, आपका अंदरूनी स्ट्रक्चर बदल रहा है, आपका ब्लड चेंज हो रहा है, आप पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं, तो रीयूनियन आपका इस 3D वर्ल्ड में होना ही होना है। मेरा भी आशीर्वाद और मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।